नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में अच्छी ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वो वीडियो सेक्शन पर जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं जो आपके लिए एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन सी टोपोलॉजी में एक ही दिशा में डेटा घूमता है। पूछा गया जो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें डेटा एक ही दिशा में घूमता है, तो वो होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। याद रखें जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो इस प्रकार होती है और उसमें आपकी डिवाइस इस प्रकार से कनेक्ट होती है। जब आप कहेंगे जब इस प्रकार से डिवाइस कनेक्ट होती है उसमें डेटा किस प्रकार से घूमता है, तो याद रखेंगे जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें डेटा आपका इस प्रकार से घूमता है इस डिवाइस पे। जैसे कि आपका यहाँ इस डिवाइस पे आएगा, इस डिवाइस इस प्रकार से ये डेटा एक ही दिशा में घूमता रहता है, कभी भी रिटर्न नहीं होता। तो आप याद रखेंगे कौन सी टोपोलॉजी डेटा को एक ही दिशा में घुमाता है, तो वो होती है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे केबल और सबसे कम लागत वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो वो होती है बस टोपोलॉजी। आप कहेंगे सर अभी आपने रिंग टोपोलॉजी देखी वो तो बिल्कुल सीधी सीधी है, लेकिन जो बस टोपोलॉजी होती है वो किस प्रकार होती है, तो याद रखें जो बस टोपोलॉजी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। जैसे ये बस टोपोलॉजी हुई, यहाँ पे मैं आपको डिवाइस लगा बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 4 डिवाइस लगा दी। 4 डिवाइस किस प्रकार से 1 2 3 4, ये 4 डिवाइस लगा दिए। चाहे तो हम और भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बस टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब क्या होता है। जो स्टार टोपोलॉजी होती है आखिर उसमें जो केंद्रीय हब होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी टोपोलॉजी कौन सी होती है जिसमें केंद्रीय हब होता है या जिसके बीचों बीच एक हब लगा होता है, तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें आपको बीचों बीच हब होता है। किस प्रकार से होता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले हमारा ये क्या होगा, ये हो गया हब HUB, ये हो गया हब। इसमें सारे डिवाइस इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो याद रखेंगे हब किस प्रकार से डिवाइस कनेक्ट करता है, तो जैसे एक डिवाइस जे एक डिवाइस जे इस प्रकार से डिवाइस कनेक्ट होती हैं, तो वो किसके माध्यम से होती हैं, वो हब के माध्यम से होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस टोपोलॉजी में नोट फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। मतलब कहने का यदि जो जैसे ये क्या है, ये नोड है, ये आपकी वायर है, जो नोड है। यदि जैसे आप देखेंगे जैसे आप हमारे यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट है और यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट है, और उसके बाद हमारे जैसे यहाँ पर खराब हो गया वायर। तो आप भी जानते हैं कि यदि बार ये वाला यहाँ पर खराब हो जाता है तो आगे किसी में कनेक्शन नहीं जाएगा, तो किसी का डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो कहा गया है नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, तो वो हमारी बस टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ पर खराब हो गई, जैसे मान लीजिए ये डिवाइस खराब हो गई, यदि ये डिवाइस खराब हो गई तो नोड खराब हो गया और इसके बाद आपका डेटा आगे नहीं जा पाएगा। तो नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, वो हमारी बस टोपोलॉजी कहलाती है। इस चैप्टर से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। पूछा गया है सबसे अधिक रिडेंडेंसी किस टोपोलॉजी में होती है। मतलब कहने जो सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा वायर किस टोपोलॉजी में होती है। तो याद रखेंगे जो सबसे अच्छी टोपोलॉजी और सबसे महंगी टोपोलॉजी और सबसे ज़्यादा केबल कौन से टोपोलॉजी में होती है, तो वो होती है मेश टोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर मेश टोपोलॉजी किस प्रकार से होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कितनी डिवाइस ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 4 डिवाइस ली, 1 2 3, और ये मैंने 4 डिवाइस ली। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल सके। जो मेरी पहली डिवाइस है मैंने इसका कनेक्शन तीनों डिवाइस से कर दिया, क्योंकि जो मेश टोपोलॉजी होती है प्रत्येक डिवाइस कनेक्शन प्रत्येक से होता है। इसके बाद मैंने फिर से कलर चेंज किया और इसके बाद आप देखेंगे जो इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया और इससे कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार आप देखेंगे फिर से मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया और इस वाली डिवाइस से, मतलब कहने का है कि जो डिवाइस होती हैं सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो याद रखेंगे जो सबसे अधिक महंगी होती है सबसे अच्छी होती है आखिर वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, तो वो हमारी कौन सी टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। इस प्रकार ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो हमारे मैश टोपोलॉजी में होते हैं और सबसे अच्छी होती है। इसमें एक भी आपका नोट विफल हो जाता है तो फिर भी आपका डेटा ट्रांसफर नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डेटा कॉलेक्शन सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ पर है। तो जो डेटा कॉलेक्शन सबसे ज़्यादा महंगा है तो वो है आपका बस टोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ये परफॉर्मेंस जो स्टार टोपोलॉजी है आखिर ये किस पर निर्भर करता है। जो प्रदर्शन पर स्टार टोपोलॉजी है ये किस पर निर्भर करता है, तो है आपका आपको स्टार शब्द मिले तो आपको जैसे देखा स्टार शब्द मिला है, स्टार शब्द आप किस प्रकार बनेगा, आप एक टोपोलॉजी हो जाएगी। इस प्रकार से आपके डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे तो इस प्रकार से स्टार बनेगा, तो वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर बीच में हब होगा वही आपकी स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है रिंग टोपोलॉजी किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। जो रिंग टोपोलॉजी होती है
आखिर वो किस तकनीक का प्रयोग करती है, तो वो है आपके टोकन पासिंग का प्रयोग करती है। टोकन पासिंग मतलब क्या होता है, अभी आपने रिंग टोपोलॉजी देखिए इस प्रकार से होता है, तो ये टोकन यहाँ से यहाँ पर जाता है, या इसके बाद टोकन यहाँ जाता है, इसके बाद टोकन इस प्रकार जाता है और ये गोलो गोल घूमता रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाइब्रिड टोपोलॉजी किन दो किसका मिश्रण होती है। जो हाइब्रिड जो टोपोलॉजी होती है वो, उसमें जो हाइब्रिड टोपोलॉजी पूछा गया है, आखिर हाइब्रिड टोपोलॉजी किन दो टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, तो याद रखेंगे वो किसी भी दो डिवाइस से मिलकर बन सकती है, मतलब किसी भी दो टोपोलॉजी से मिलकर बन सकती है। बस रिंग टोपोलॉजी मिलाकर आपकी हाईवे टोपोलॉजी बन जाएगी, स्टार बस मिलाकर, या कोई भी दो डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है किस टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मिलता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पूछे, यदि आपसे सबसे अच्छी पूछे, सबसे महंगी पूछे और सबसे फास्ट पूछे, तो आपकी मैक्स टोपोलॉजी तो होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इस बात को भी याद रखेंगे किस टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, तो वो होती है हमारी मैक्स टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यह क्वेश्चन आपको OSI मॉडल से है, और OSI मॉडल में पूछा गया है कितनी लेयर आती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जो मैं आपको खास बात बताने वाला था वो ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए ट्रिपल सी की ई बुक आने वाली है। कौन सी बुक आने वाली है, ई बुक आने वाली है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसकी लॉन्चिंग हम जल्दी करने वाले हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि उसकी लॉन्चिंग मिलते ही आपको सबसे पहले ऑफर मिलेगा। यदि आप उस ऑफर में ले लेते हैं तो वो किताब आपको सस्ते में मिल जाएगी, अन्यथा आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होगा। तो आप उस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें जो आपकी ई बुक आ रही है उसमें आपके 2500 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, 2500 क्वेश्चन होंगे, और 2500 क्वेश्चन के साथ साथ उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी, जैसे आपके ट्रिपल सी में टोटल 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टरों की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से उस ई बुक को बनाने में आप काम चल रहा है, और आपका 2 से 3 दिन में वो आपकी ई बुक कंप्लीट हो जाएगी। वो ई बुक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होंगी, आप देखें प्रत्येक चैप्टर के जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को थ्योरी वाइज करवाया गया है। उसका थ्योरी के साथ साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है, और बाद में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है। 2 से 3 आपके प्रैक्टिस सेट रखवा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल पेपर का फील होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ई बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन होने जाना है, और उसकी लॉन्चिंग होते ही सबसे पहले आप जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन सभी को विशेष ऑफर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी वो ई बुक लॉन्च होने वाली है। क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, टीसीपी आईपी मॉडल में जो आपका टीसीपी आईपी होता है उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आखिर 21 लेयर के बराबर होता है ओएसआई को। तो याद रखेंगे तो टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो कौन सी लेयर के बराबर होती है, तो वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर हो। याद रखें जो ओएसआई मॉडल होता है इसमें आपकी 7 लेयर होती हैं, जबकि जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है इसमें 4 लेयर होती हैं। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। और जब तक आपकी, जैसे मैंने बताया कि 1 फरवरी को आपकी जो किताब है वो उसकी लॉन्चिंग होगी, आप जब तक आपको क्या करना है, जो आपके 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आपको वो तो कवर करते ही चलना है। और जैसे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक पॉपुलर का ऑप्शन मिलेगा, आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आएंगे, जैसे 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 550 क्वेश्चन। तो आपको जब तक वो 1 तारीख तक वो सारी मैथन कंप्लीट कर लेनी है। और आपके लिए जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम वो कब होने वाला है, तो आपको अच्छे से पता है जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है वो एग्जाम डेट आ चुकी है। 16 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 23 तारीख से आपके एग्जाम है। याद रखेंगे आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपको 16 फरवरी को आएगा, और जो एडमिट कार्ड जो परीक्षा है वो आपकी 23 से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाली है। और आपकी जो बुक की लॉन्चिंग है वो आपकी 1 फरवरी तक संभवतः पूरा प्रयास किया जाएगा, 1 फरवरी तक, जिसमें आप 15 से 16 दिन में, मतलब कहने का मतलब पूरा 22 दिन बचेंगे आपके लिए। 22 दिन में आप इस किताब को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाली है। सारा इसमें वही बताया गया है, वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, और कोई भी टॉपिक आपका यहाँ इस किताब में छूटा नहीं है। पूछा गया है राउटिंग किस लेयर में होता है, जो राउटिंग होता है वो आखिर किस लेयर में होता है, तो याद रखेंगे वो नेटवर्क लेयर में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनक्रिप्शन किस लेयर में होता है, जो इनक्रिप्शन होता है आखिर वो किस लेयर में होता है, तो याद रखेंगे वो प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, जो मैक एड्रेस होता है आखिर वो किस लेयर पर काम करता है, तो वह आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, जो आईपी एड्रेस है आखिर ये किस लेयर पर काम करता है, तो यह आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। एसएमटीपी किस लेयर की प्रोटोकॉल, जो एसएमटीपी है, सबसे पहले एसएमटीपी का फुल फॉर्म जानेंगे। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लेयर की प्रोटोकॉल है, तो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एरर डिटेक्शन कहाँ से होती है। एरर डिटेक्शन होती है आखिर वो कहाँ से होती है, कौन सी लेयर से होती है, 7 लेयर में से कौन सी लेयर से एरर डिटेक्शन होती है, एरर की पहचान होती है, तो वो होती है डेटा लिंक लेयर से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एफटीपी किस लेयर पर काम करता है। जो एफटीपी है वह हमारा जो एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो सबसे पहली लेयर होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लॉजिकल एड्रेसिंग का कार्य किस लेयर का होता है। जो लॉजिकल एड्रेसिंग होता है आखिर ये कार्य कौन सी लेयर का होता है, तो ये होता है आपका नेटवर्क लेयर का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिजिकल जो आपकी फिजिकल लेयर होती है किसे डिफाइन करती है। जो फिजिकल लेयर होती है वह आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिफाइन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लो कंट्रोल कौन करता है। जो फ्लो कंट्रोल है आखिर वो कौन सी लेयर के माध्यम से किया जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन है। यदि ये आपके ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल से आते हैं तो ये 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम जरूर देखने को मिलते हैं। जो फ्लो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, कौन सी लेयर करती है, तो वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। जो आपको मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जो फ्लो कंट्रोल कौन सी लेयर में याद रखना है आपको, लेयर याद रखना है कि कौन सी लेयर में क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो प्रेजेंटेशन होता है प्रेजेंटेशन लेयर में क्या नहीं करती। तो आखिर जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो 3 काम करती है, कौन सा नहीं करती। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कंप्रेशन करती है, एन्क्रिप्शन करती है, फॉर्मेटिंग करती है, लेकिन राउटिंग का कार्य इसका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा पैकेट किस लेयर में बनते हैं। जो डेटा के पैकेट हैं आखिर वो किस लेयर में बनते हैं, तो वह हमारे नेटवर्क लेयर में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एंड टू एंड डिलीवरी कौन करता है। जो एंड टू एंड डिलीवरी करता है आखिर वो कौन सी लेयर होती है, तो वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ये आपके कुछ ईमेल से क्वेश्चन है। पूछा गया है ईमेल को भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रटा होगा। आप कहेंगे सर हमने देखते ही लगा दिया। ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। और आपसे पूछे ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हमारा POP3 का प्रयोग होता है। जो POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सर्वर पर मेल को डाउनलोड करने के लिए IMAP का प्रयोग होता है। और जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में ईमेल को प्राप्त करने के लिए अभी अभी मैंने बताया ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IMAP का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो IMAP होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैंने अभी इसका भी आंसर बताया। जो IMAP प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग होता है ईमेल को सर्वर पर मैनेज करने के लिए। ईमेल को सर्वर पर मैनेज करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में जो आपका ड्राफ्ट फोल्डर होता है आखिर वो क्या कार्य करता है। तो याद रखेंगे जो ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर होता है उसका कार्य होता है आधा लिखा मेल। मतलब कहने का जो ड्राफ्ट फोल्डर होता है आपने देखा होगा, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं तो सब जगह ये होता है कि मतलब कैसे होता है आप कहेंगे सर, तो आप देखेंगे किसी को आपने मैसेज टाइप किया लेकिन आपने उसको भेजा नहीं, जो भेजने वाला निशान होता है आपने उस पर क्लिक नहीं किया और आपने सीधी क्रॉस वाला चिन्ह आप सीधे उस ऐप से बाहर आ गए। जब देखेंगे उस जाएंगे तो उसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ DRAFT। तो वो किस लिए होता है, तो वो इसलिए होता है कि जो आपने मेल लिखा है वो भेजा नहीं गया, आपका जो मेल है अधूरा है, आपका मैसेज है वो अधूरा है। आपने इंस्टाग्राम किसी को मैसेज किया है आपने उसको लिखा बस भेजा नहीं है, तो वो सारे कहाँ जाते हैं, तो वो सारे हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में जाते हैं। तो आधा लिखा मैसेज क्या होता है, वो आपका ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CC का फुल फॉर्म आप सभी को बिल्कुल रटा होगा। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करते जाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो आपकी सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में चलने वाली हैं। और साथ साथ जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिए बताया, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो आपकी फ्री PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी पहले से ही। तो आपको फ्री PDF से भी पढ़ना चाहते हो, फ्री PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो BCC का प्रयोग होता है छिपे हुए रिसीवर को जोड़ने के लिए। और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अटैचमेंट को क्या कहते हैं, जो अटैचमेंट होता है आखिर वो क्या होता है, तो वो होती है संलग्न फाइल। संलग्न फाइल का मतलब होता है जैसे आप कोई कुछ भी भेज रहे हो उसका किसी फोटो या किसी फाइल को अटैच करना, वो हमारा अटैचमेंट कहलाता है। तो वो उसके साथ जा रहे हैं तो वो संलग्न फाइल के रूप में जानी जाती हैं। स्पैम का अर्थ क्या होता है, तो स्पैम का अर्थ आप सभी जानते हैं। स्पैम का अर्थ होता है अनचाहा मेल, जिन मेल की हमें आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो मेल आ रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई मेल आता है जिसकी आवश्यकता भी नहीं है तो वो कहाँ चली जाती है, यदि आपने स्पैम फोल्डर ऑन किया हुआ है तो वो सारे हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है। जो सिग्नेचर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे ईमेल के अंत में सूचना को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेरीफाई करने के लिए भी सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जीमेल में अधिकतम फाइल आप कितनी भेज सकते हैं। यदि आप जीमेल के माध्यम से किसी फाइल को भेजना चाहते हैं, आप कहेंगे हम 1 GB की फाइल भेजना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भेज सकते आप 1 GB की, 100 MB की भी फाइल नहीं भेज सकते। तो यदि आप जीमेल के माध्यम से कोई फाइल भेजना चाहते हो तो अधिकतम साइज कितना होता है, तो अधिकतम साइज होता है 25 MB का। आप इसमें 25 MB तक का साइज भेज सकते हैं। यदि आपकी फाइल 26 MB की है तो भी नहीं जाएगी, उसको कंप्रेस करके भेजना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट 25 MB से बड़ी फाइल को नहीं भेज सकते। तो जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट कितना होता है, तो वो होता है 25 MB का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मूल उद्देश्य है ई गवर्नेंस का वो क्या होता है, तो वो होता है डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है G2C का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा G2C का उदाहरण है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का उदाहरण कौन सा है। तो जो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, तो आप कहेंगे वो टैक्स फिलिंग होता है। ये हमारा सीधा संबंध सरकार से होता है, टैक्स भरने का सीधा सिटीजन से, जैसे कह सकते हैं आम सिटीजन से लेकर सीधे सरकार का कनेक्शन होता है, तो आपका टैक्स के माध्यम से आपका कनेक्शन होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। डिजी लॉकर किससे संबंधित होता है। जो डिजी लॉकर होता है वह हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज से संबंध होता है। तो कहने का मतलब है जब आपने अपना फॉर्म भराया होगा, ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा, तो आपकी एक अपार आईडी है, एबीसी आईडी बनी होगी, तो वो आईडी आपकी डिजी लॉकर में बनी होगी। डिजी लॉकर को जब आपने बनाया होगा तो आपका आधार कार्ड लगा होगा, और आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आपका लगा होगा। उसके माध्यम से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना होगा। अकाउंट बनने के बाद वहाँ पर आपका जो अकाउंट है वेरीफाई होने के बाद आपकी अपार आईडी बनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो भी हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उन सभी को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई डिस्ट्रिक्ट क्या है। जो ई डिस्ट्रिक्ट है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे यह हमारे सारी सरकारी सेवाओं का पोर्टल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीएससी का पूरा नाम क्या होता है। जो सीएससी होता है उसका पूरा फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आप कहीं आखिर ये क्या कहलाता है, ये वो आईडी होती है जब आप अपना एक जन सेवा केंद्र चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सीएससी आईडी बनवानी होती है। तो एक जन सेवा केंद्र चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एक सीएससी आईडी की आवश्यकता होती है। सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई गवर्नेंस में किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जो ई गवर्नेंस होता है आखिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका आईसीटी का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उमंग ऐप किसके लिए होता है। जो उमंग ऐप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे उमंग ऐप का प्रयोग होता है हमारा गवर्नमेंट सर्विस के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ई क्रांति किससे संबंधित। जो ई क्रांति है आखिर वो किससे संबंधित है, तो जो ई क्रांति है वह हमारे डिजिटल इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भीम किसका उदाहरण। जो भीम है आखिर ये किसका उदाहरण है, तो याद रखेंगे जो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आखिर इसका उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे यूपीआई पेमेंट ऐप है ये। किसका उदाहरण, तो ये आपका यूपीआई पेमेंट ऐप का उदाहरण। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब शुरू हुआ। तो जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है इसकी शुरुआत सन 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है, तो याद रखें जो सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल नेटवर्क है वो है हमारा लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आप कोई जॉब भी सर्च करना चाहते हैं, किसी प्रकार जॉब सर्च करना चाहते हैं सरकारी प्राइवेट, तो आप लिंक्डइन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। पूछा गया है व्हाट्सअप किसका उदाहरण। जो व्हाट्सअप है आखिर ये किसका उदाहरण है, तो यह है आपका एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल मीडिया में पोस्ट का अर्थ क्या होता है। सोशल मीडिया होती हैं आखिर उसमें जो पोस्ट होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो पोस्ट का मतलब होता है कंटेंट शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। एफबी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे एफबी का मतलब होता है फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जिसको आप वर्तमान में मेटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ट्विटर पर जो ट्वीट सीमा होती है वो कितनी होती है। ट्विटर पर जो ट्वीट सीमा होती है वो होती है 280 कैरेक्टर के लिए। लेकिन यदि आप पेड या प्रीमियम है तो उसमें आप अधिकतर कैरेक्टर भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा है आप पेड के बिना आपके सब्सक्राइबर के मतलब कह सकते हैं बिना सब्सक्रिप्शन के आप नॉर्मल आप ट्वीट करना चाहते हैं तो आप 280 कैरेक्टर तक ट्वीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप जो क्लास मेरी यूट्यूब पर देख पा रहे हैं आखिर किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब किस प्रकार की साइट है, सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म, न्यूज़, ओएस या आपकी ईमेल सर्विस, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं
और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी ठीक उसी प्रकार होने वाली है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को सभी साथियों में जरूर सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके सामने कुछ मैथ क्लास की आई होंगी और आपके सामने एक वीडियो होगा जिसमें पेपर सॉल्यूशन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और आपको मैथ क्लास को देखकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।